हाय दोस्तों, स्वागत आपका मैजिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 की पार्ट 1 के बारे में बात की थी, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.3 के उदाहरण को सोल्व किया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के प्रश्नोत्तरों के बारे में। दोस्तों, हम उनके प्रश्नों को हल करेंगे, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। देखिए क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। gx का मतलब क्या होता है, यानी कि भाजक जिसका हम भाग देंगे, और px का मतलब क्या होता है, भाज्य जिसमें हम भाग देंगे। इसमें हम किसका भाग देंगे, इसका, यानी कि ये तो क्या है px और ये क्या है gx। भाज्य को हम जिसमें हम भाग देंगे उसको तो हम px से प्रदर्शित करते हैं, और जिसका हम भाग देंगे उसे हम gx से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसका भाग देंगे और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए, मैं समझा देता हूँ आपको। ऐसा आप कुछ कर लेंगे, इसे ये बना लेंगे। इसमें इसके अंदर तो हम ये फिट कर देंगे, यानी कि px। ठीक है, तो x के पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसमें तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और जो हमारा भाजक है उसे हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखिए भाग देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको भाग देना सिखाया था, इसमें भी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। इसका भाग हम सबसे पहले इसमें देंगे। ठीक है, वैसे भी हम भाग में पहले भाग जब हम देते हैं तो पहले शुरू वाली संख्या में ही देते हैं, तो वो उसमें तो हम पूरे का भाग देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इस चर का भाग देंगे, शुरुआती चर इसका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का भाग जब मैं एक्स की घात क्यूब में दूंगा तो ये आएगा एक्स। ठीक है, क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, यदि आप ऐसा डायरेक्ट ना दे सकते तो यहाँ पर देखिए, मैं एक्स की घात क्यूब का गुणनखंड कर लूँगा। गुणनखंड का मतलब जानते हो, गुणा में टुकड़े कर देना, गुणा में टुकड़े कर देना। तो मैं इसका टुकड़ा जब मैं करूँगा तो मेरे पास कुछ ये मान आएगा, यानी कि एक्स की घात क्यूब बराबर एक्स गुणा एक्स, यानी कि एक्स की घात क्यूब। अब देखिए, मैंने टुकड़े कर लिए, अब मैं इसका भी टुकड़े कर दूंगा। तो इसके जब मैं टुकड़े करूँगा तो ये भी कुछ इस तरह होगा, एक्स गुणा एक्स। अब यहाँ पर देखिए, हम इसमें इसका भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसमें इसका भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर क्या करेंगे, मैं इससे तो इसको काट दूंगा, इससे इसको काट दूंगा, बचा क्या मेरे पास x। तो जो बचा है मैं उसे यहाँ पर लिख दूंगा। उसे यहाँ पर लिखते ही मैं ये काम करूँगा कि ये जो जिसमें हम भाग दिए हैं x की पावर 3, इसे मैं वापस नीचे लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए, अब इसको बाकी संख्याओं से गुणा करके भी तो लिखना है। तो x को मैं जब -2 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा, x को जब मैं -2 से जब गुणा करूँगा तो -2x मेरे पास आएगा। तो -2x को मैं यहाँ पर लिखूँगा। क्यों लिखूँगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए -2 के इसकी घात में, इस x की घात में 1 है और इसके भी घात में 1 है, तो दोनों को समान घातों वाली संख्या के नीचे लिखते हैं। जैसे इसकी घात में 1 है तो इसकी घात में भी 1 है, तो दोनों को इसके नीचे लिखेंगे, आपस में नीचे लिखेंगे। अब देखिए, इसको तो मैंने लिख दिया। अब मैं ये अंडरलाइन कर दूंगा, दोनों को चिन्ह चेंज कर दूंगा, इसके और इसके, इनके नहीं, इसके और इसके। तो ये तो प्लस का, इसे तो मैं माइनस का कर दूंगा, ये माइनस का, इसे मैं प्लस का कर दूंगा। अब देखिए, ये तो कट गया। ठीक है, समान संख्याएं हैं, चिन्ह अलग अलग हैं तो कट जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको लिखूंगा, ये प्लस का 5, ये प्लस के 2, तो 5 और 2 7, क्या x उतार दिया। ठीक है, जोड़ दिया मैंने इन दोनों को, 5x प्लस 2x यानी कि 7x।
बाकी की संख्याओं को भी उतार दूंगा। यहाँ से देखिए ये -3x² बचा हुआ है और ये प्लस का था, तो ये मैंने उतार दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर भी भाग दूंगा, आगे भाग जाएगा। ठीक है, तो भाग जाएगा। कैसे पता लग रहा है अब कि भाग जाएगा आगे? देखिए यहाँ पर कैसे पता लग रहा है, यहाँ पर क्या है, घात में 2, और यहाँ पर भी क्या है, घात में 2। इसका मतलब आगे भाग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये घात जो है इससे छोटी होनी चाहिए, ये घात इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये नियम है। यदि ये घात छोटी रहती है तब इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका भाग इसमें दूंगा, तो कैसे दूंगा? ठीक वही काम करूँगा मैं। रफ कार्य में क्या कर लूँगा, -3x² के गुणनखंड, तो मैं कर लूँगा -3 गुणा x गुणा x। ये तो मैंने -3x² के गुणनखंड कर दिए इसके। अब इसके मैं गुणनखंड कर दूंगा, क्योंकि मैं भाग इसी का दूंगा। x² का मैंने गुणनखंड कर दिया, तो क्या होगा, x गुणा x। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए इससे मैं इसको काट दूंगा, इस x से मैं इसको काट दूंगा, कट गया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर, -3, उसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, लिख दिया। ठीक है, अब जब मैंने ऊपर तो लिख दिया, अब इस मान को मैं कॉपी करके वापस यहाँ पर उतार दूंगा, ठीक इसी की तरह। ठीक है, उतार दिया। अब देखिए अब बाकी काम हमारा क्या है, अगले स्टेप, -3 को इनसे भी तो गुणा करके लिखना पड़ेगा, इनसे तो करके लिख दिए थे। ठीक इसी तरह इनको -3 को भी गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए -3 को जब मैं -2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आएगा +6, माइनस माइनस से गुणा हो जाएगा, और 3 2 से जब गुणा होगा तो क्या आएगा, 6। तो अचर संख्या कहाँ है, 6। देखिए प्लस की 6 क्या है, ये अचर संख्या। तो अचर संख्या क्या है यहाँ पे, -3। तो मैं इसी के नीचे क्या लिख दूंगा, +6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ का काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह जब मैं चेंज करूँगा तो ये माइनस का है, इसे मैं प्लस का कर दूंगा, ये प्लस का, इसे मैं माइनस का कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, कट गए। ठीक है, और यहाँ पर जब ये इसको जब मैं हल करूँगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये -3 है, ये -6 है, तो माइनस और माइनस यहाँ पर गुणा नहीं हो रही, यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक है, तो जब दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो मैं यहाँ पर चिन्ह किसका लगा दूंगा, माइनस का लगा दूंगा। अब देखिए मैंने चिन्ह तो यहाँ पर माइनस के लगा दिए, अभी इन दोनों को जोड़कर लिख दूंगा, 6 और 3 9 हो गए। ठीक है, बची ये संख्या, ये तो कटी गई थी, बची ये संख्या, इसे भी मैं यहाँ पर ऐसे कैसे उतार कर लिख दूंगा, तो ये लिख दिया मैंने 7x - 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे भाग जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आगे भाग जाएगा या नहीं कैसे पता करें, इधर देखिए 7x की घात में क्या है, 1। हम यहाँ पर x की घात में 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो 1 लगाने पर इस मान में कोई चेंजेज नहीं होगा, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। और यहाँ पर क्या है, x के पावर 2, यानी कि x की घात में कितने हैं, 2। तो यहाँ पर जब ये संख्या इससे जब बड़ी हो जाती है, ये संख्या जब इससे बड़ी हो जाती है, या फिर यूँ समझो ये संख्या इससे छोटी हो जाती है यहाँ पे, तब भाग हम नहीं देते हैं। ठीक है, और देंगे तब भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये तो क्या हो गया हमारा, शेषफल। ठीक है, शेषफल यहीं तो बचता है, शेषफल। तो ये तो हमारा शेषफल हो गया, और ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, यह हो गया हमारा भागफल। तो इसमें यही पूछ रहा था, शेषफल ज्ञात कीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल तो यही रहा, शेषफल ये रहा। ठीक है, तो उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगला जो जैसे ये पहला जो क्वेश्चन था, अब दूसरा जो मैं करूँगा थोड़ी अलग टाइप से करूँगा, पहले हल कर लूँगा, बाद में आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो मित्रों अब देखिए हमारे पहले क्वेश्चन में अगला क्या है, देखिए px तो ये है यानी कि भाज्य। ठीक है, और gx ये है यानी कि भाजक, जिसका हम भाग देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो gx है ये मानक रूप में नहीं है, यानी कि अवरोही क्रम में नहीं है, घात के अवरोही क्रम में नहीं है। अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़ा फिर छोटा ऐसे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बड़ी घात है, ये तो मैंने मान ली, फिर अचर पद आ गया, फिर आ गया -x यानी कि फिर चर पद आ गया। अब यहाँ पर देखिए x पहले आना चाहिए, मतलब मानक रूप में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी घात
बड़ी घात सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, फिर आनी चाहिए 1, फिर आनी चाहिए 0। अब इसमें क्या है, पहले सबसे बड़ी घात है, फिर है 0, फिर है 1। ठीक है, तो इसके रूप में लिखना है ना हमें, तो इसके रूप में ये होगा, यानी कि -x पहले आएगा, बाद में क्या आएगा +x। तो ये मानक रूप में तो हम लिख लेंगे, ये तो हमने सीख रखा है, इतना सा तो आता भी है। अब यहाँ पर देखिए, इस px में हम इस gx का भाग देंगे, यानी कि gx तो क्या है, ये जिसे मानक रूप में इस तरह लिखा गया है। ठीक है, और px क्या है, ये। तो इसमें हम इसका जब हम भाग देंगे तो देखिए क्या क्या आएगा। ये क्या है, x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए सबसे पहले इसमें भाग देंगे, किसका, इसका। ठीक है, कैसे देंगे, डायरेक्ट यदि आप दे सकते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसका गुणनखंड कर दिया और मैं इसका भी गुणनखंड कर दूंगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x स्क्वायर बराबर x गुणा x। तो देखिए इससे तो मैं इसे काट दूंगा, इससे मैं इसे काट दूंगा, यानी कि इसका मैंने इसमें भाग दे दिया। ठीक है, काटने का मतलब भाग दे दिया। अब देखिए जब भाग दे दिया तो क्या बचा यहाँ पे, x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया देखिए यहाँ पे। ठीक है, x स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखते ही मैंने इसकी कॉपी यहाँ पर कर दी। ठीक है, कर दी, ये माइनस बाद में लगाया, पहले मैंने इसकी कॉपी यहाँ पर कर दी। इसकी कॉपी करते ही इसको मैंने -x से गुणा किया। देखिए x स्क्वायर को जब मैंने -x से गुणा किया तो मेरे पास आया -x³। ठीक है, अब -x³ वाली तो कोई पद ही नहीं है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने इधर थोड़ा सा इधर इसे नीचे लिख दिया। ठीक है, मैंने इधर नीचे लिख दिया इसे। क्यों लिख दिया, क्योंकि घात वाली संख्या, घात में 3 वाली यहाँ पे संख्या नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है जिसकी घात में 3 हो, तो मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इसको तो मैंने इससे गुणा कर दिया, अब इसको मैं इससे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर को जब 1 से गुणा करूँगा तो x स्क्वायर आएगा। अब मैंने देखिए स्क्वायर वाली संख्या के नीचे ये x स्क्वायर लिख दिया, किसका था, प्लस का आया था। ठीक है, लिख दिया। अब इन सभी से गुणा कर दिया, अब मैंने चिन्ह चेंज कर दिया। अब देखिए ये तो प्लस का था और ये भी प्लस का था, तो दोनों ने मैंने क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। अब देखिए जब माइनस का किया तो ये तो कट के 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने -x³ लिखा था, क्योंकि ऊपर क्यूब वाली संख्या नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया था। अब यहाँ पर देखिए -3x स्क्वायर और -x², चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की। ठीक है, और 3x स्क्वायर में जब मैं 1x स्क्वायर जोड़ा तो क्या हुआ, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये तो लिख दिया। ठीक है, ये रहा, ये भी पद है, ये पद है, ये पद है, ये पद है, इनको भी मैंने नीचे उतार लिया। अब मैं इसमें भाग दूंगा, किसका, इसका। कैसे दूंगा, यदि आप डायरेक्ट दे सकते हैं तो दे के देख लीजिए। ठीक है, वरना आप ऐसे गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो -x गुणा खुला खुला लिख दीजिए, -x गुणा x, इसमें किसका भाग देंगे, x स्क्वायर, तो x गुणा x, इससे मैं ये काट दूंगा, इससे मैं ये काट दूंगा, बचा क्या मेरे पास, माइनस और x, मैंने -x लिख दिया देखिए। ठीक है, अब इस -x को लिखते ही मैं इसी संख्या को नीचे उतार दिया। देखिए -x³ है, इसे मैंने -x³ लिख दिया नीचे। ठीक है, लिख दिया। अब इसे लिखते ही मैं इसको इससे भी, इनसे भी तो गुणा करूंगा, तो -x को जब मैं -x से गुणा करूंगा तो मेरे पास +x² आएगा, तो मैं स्क्वायर वाली संख्या के नीचे लिख दूंगा। लिख दिया। अब देखो -x को इससे गुणा कर लिया, अब मैं इससे गुणा करूंगा, किससे, 1 से। -x को जब मैं 1 से +1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा -x, तो मैंने x वाली संख्या के नीचे लिख दिया। लिख दिया। अब देखिए ये लिख दिया। अब मैं इनके अंडरलाइन करके इनके चिन्ह चेंज कर दूंगा, यानी कि ये तो क्या, किसका था, माइनस का, तो इसे मैंने प्लस का बना दिया। ये प्लस का था, इसे मैंने माइनस का, और ये माइनस का था, इसे मैंने प्लस का बना दिया। ठीक है, ये तो कट गया। ठीक, ये -x³ है, ये +x³ बना दिया, तो ये तो कट गया। ठीक है, -4x²
एक्स स्क्वायर, इसको माइनस का किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हुआ। तो माइनस और माइनस दोनों है, दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की। तो ये देखिए मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया और दोनों को जब जोड़ा 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब मैं जोड़ा तो 5x स्क्वायर मेरे पास आए। ठीक है, यहाँ पर तो ये आई। अब यहाँ देखिए प्लस के 4x हैं, किसके हैं, प्लस के 4x हैं। ठीक है, और नीचे क्या है, प्लस का x, तो 4x और 1x कितने हुए, प्लस के 5x, ये यहाँ पर हो गया। और ऊपर प्लस 5 था उसे मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट गया आपस में। ठीक है, अभी रुको, इसमें हम भाग देंगे किसका, इसका एक्स स्क्वायर का। तो ये क्या आएगा, -5x स्क्वायर का जब हम गुणनखंड करते हैं तो माइनस गुना 5 गुना x ये आता है। और जब x स्क्वायर का करते हैं तो x गुना x आता है। ठीक है, x से x कट गया, इस x से ये x कट गया, बचा क्या मेरे पास -5, ये मैंने -5 लिख दिया। -5 लिखते ही इसको कॉपी मैंने नीचे कर दी। ठीक है, इसको -5 को -x से गुणा किया तो कितने आए, प्लस का 5x। ठीक है, और -5 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा -5। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए मैं अंडरलाइन करके मैं चिन्ह चेंज करूंगा, ये माइनस का था प्लस का कर दिया, ये प्लस का था मैंने माइनस का कर दिया, ये मेरे पास माइनस का था ये मैंने प्लस का कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप यदि चिन्ह चेंज करने के बाद इनको मिटाना चाहो तो मिटा सकते हो। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 0। ठीक है, प्लस माइनस की संख्याएं दोनों समान संख्याएं हैं तो मैंने 0 कर दिया इसे। तो ठीक है, और ये भी ठीक ऐसी है, ये प्लस की संख्या ये माइनस की संख्या दोनों समान संख्या, इससे भी मैंने 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस की थी, इसे प्लस का किया तो प्लस प्लस की संख्या है तो प्लस का तो चिन्ह आएगा। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, भागफल। तो यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट वाला आप खुद करेंगे, ठीक वैसा ही है दूसरे की तरह। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। देखिए ये कॉमा लगाकर इसे तो पहला बहुपद बताया गया है और इसे बताया गया है दूसरा बहुपद। ठीक है, इसके अंदर इस पहले बहुपद का भाग देना है। आगे क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर दोस्तों गुणनखंड का मतलब ये है कि यदि शेषफल में हमारे पास 0 आ जाता है तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का तब तो गुणनखंड है। यदि हमारे पास शेषफल में यदि इस पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देने पर शेषफल में यदि हमारे पास मान 0 आ जाता है तो इस पहले बहुपद का ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। यदि कुछ मान आ जाता है यहाँ पे 0 के अलावा प्लस माइनस में कुछ भी, तो ये क्या इसका गुणनखंड नहीं है। और शेषफल 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर मैंने जब हल किया, मैंने जब इसका भाग इसमें दिया, हल किया, तो मेरे पास शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, तो मेरे पास शेषफल 0 आया और ये भागफल है, इसमें भागफल का कोई लेना देना नहीं है, बस शेषफल देखना है यहाँ पे और ये बताना है कि ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास पहले में 0 शेषफल आया है, इसका मतलब ये जो पहला बहुपद है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि हम इन दोनों को इनके जब हम टुकड़े करेंगे तो कुछ इस तरह से बटेंगे। ठीक है, शेषफल में 0 बचा हुआ है। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में दूसरा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। इस बहुपद में मैंने इसका भाग दिया। यहाँ पर मानक रूप सबसे पहले मानक रूप देख लीजिएगा सही है या नहीं। यहाँ पर देखिए इसमें मैंने इसका भाग दिया तो मेरे पास देखिए शेषफल क्या आया, 0। ठीक है, शेषफल जब मेरे पास 0 आया तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये जो पहला बहुपद है ये इसका गुणनखंड है। यानी कि ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या है, गुणनखंड। इन दोनों को अपन जब गुणा कर देंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
इनके भी गुणनखंड हो सकते हैं वैसे, लेकिन ये गुणा में है। इसमें शेषफल में क्या होता है कि शेषफल में जोड़ तोड़ का इनको गुणा करके इनके जोड़ना पड़ता है, लेकिन गुणनखंड में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं 50 का गुणनखंड करके देखूँ तो 50 के गुणनखंड में 2 गुणा 5 आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, गुणा हो रहे हैं, और यहाँ पर भी ये भी गुणा होगा। मतलब इसमें गुणनखंड में कभी भी प्लस या माइनस नहीं होता है, केवल और केवल गुणा होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं, यानी कि इसको ऐसी संख्या इसमें से निकालना है हमें कि जो इससे गुणा करने पर ये माना जाए, यानी कि इसमें केवल और केवल गुणा के लिए कहा गया है। इसमें प्लस और माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि शेषफल जब आ जाता है तो उसे जोड़ना पड़ता है, और जोड़ गुणनखंड में नहीं होता है। और यहाँ पर इसको और इसको गुणा करने पर ये मान आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला जो क्या है, ये बहुपद है और ये बहुपद है, इसका ये क्या है, एक गुणनखंड है। जैसे 50 का 5 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, ठीक उसी तरह इसका एक ये गुणनखंड है और ये गुणनखंड है। तो इसकी यहाँ पर बात हो रही है, तो ये क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि हमारे पास शेषफल क्या है।